अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज तैयारी का फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरियस है इसका ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे फिल करें या अगर फिजिकली फॉर्म फिल करना तो किस तरह कैसे करें, इसके डॉक्यूमेंट क्या है और इसका जो है ऑनलाइन फी वाउचर वो किस तरह से पेड किया जाए और इसकी प्रिपरेशन के हवाले से तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरियस थी माइंड में। तो हम सब सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और सब चीज़ें डिटेल्स के साथ बताया जाएगी। तो मेक श्योर करें वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना है, ठीक है। और बाकी कुछ भी क्यूरी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से कमेंट कर देना है, ठीक है। और जितना हो सके आपसे मैं कमेंट का वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, सही है। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा तो उसको लाजमी से ज्वाइन कर लेना अगर कोई न्यू है स्टूडेंट तो इस चैनल पे, ठीक है। अच्छा, पहली बात होती है कि सर इसकी हम प्रिपरेशन किस तरह कैसे करें, तो उसके लिए आपको तो हमने डिसाइड किया हम आपकी एक मॉक टेस्ट ले लें ताकि आपको पता चले एनटीएस टेस्ट किस तरह कैसे लेती है शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की। तो उसके पैटर्न के हिसाब से हमने उस मॉक टेस्ट को डिसाइड किया है। तो अगर आप मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हो, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन करें, वहाँ पे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल बता देगा, ठीक है। तो इंटरव्यू टेस्ट की प्रिपरेशन की आपको टेंशन नहीं लेना और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी की मिल जाएगी तो उनको आप वॉच आउट कर सकते हैं, सही है। वहां से एमसीक्यूज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात रही इसके फॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने लास्ट ईयर ने एक गुड न्यूज भी है, लास्ट ईयर एक्सटेंड भी कर दी उन्होंने 22 अगस्त 2025। उन्होंने पहले 17 थी, अभी उन्होंने 22 अगस्त 2025 डेट एक्सटेंड कर दी है, सही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर बीच में 14 अगस्त को छुट्टी है, 15 अगस्त को भी छुट्टी है और फ्राइडे को हाफ होती है, तो हम लोग किस तरह से ये सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने लास्ट ईयर एक्सटेंड भी कर दिए, 22 तक रख दिए। तो यू कैन गो कॉलेज, ठीक है, आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल सकता है। अच्छा अच्छा, पे ऑर्डर के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेश्चन थी, उसमें किस तरह से क्या बनता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको बताया। अच्छा, दूसरा है एलिजिबिलिटी पीरियड के बारे में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज किया, सर जिस अभी इंटरमीडिएट हमने कंप्लीट कर लिया लेकिन हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट नहीं आए तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी एक स्टूडेंट की क्वेरी है, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। अच्छा तो अच्छा, पहले इनकी वेबसाइट पे आते हैं। इन्होंने क्या यहाँ पे मतलब उन्होंने वेबसाइट तो दे दी, यहाँ पे आप आएंगे इनकी वेबसाइट जब विजिट करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने ये पूरी इनकी डिटेल्स भी, अब जब डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो इन्होंने 4 ईयर से डिग्री प्रोग्राम बीएससी नर्सिंग, ये शहीद मोहतरम बने, ये इस तरह से इनकी लास्ट डेट भी यहाँ पे शो है। तो डिटेल्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म फिल हो जाएगा, मतलब इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको क्लिक करोगे तो आपको सामने फॉर्म या एडवर्टाइजमेंट है, तो इनका ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इनका फॉर्म का या वाउचर का कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है। अच्छा, अब ये किस तरह से मिल सकते हैं, देखो जितना मेरा आइडिया है, ठीक है, और बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट से भी पूछा है। तो एनटीएस वालों को जब हम कॉल करते तो उनसे पूछे थे कि कॉलेज वालों ने बोला है कि फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन आपको नहीं देना है, हम लोग कॉलेज में ही देंगे, तो वो इस तरह से बोल रहे हैं। कुछ सीनियर स्टूडेंट सर फॉर्म ऑनलाइन ही आएगा, हमने लास्ट ईयर इस तरह किया था फॉर्म फिल। तो अब कंफ्यूजन है, बट आप जाएं कॉलेज, सही है, पहले चीज मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। आप जाएं कॉलेज, जाएं विजिट करें, आप किसी भी साइड, आप इंटीरियर सिंध के हो या कराची के हो या लियारी के हो, कहीं कहीं से भी हो, ठीक है, आपको खुद विजिट करना पड़ेगा, खुद ना तो पेरेंट्स या कोई रिलेटिव आके आपका फॉर्म लेके अच्छा उसके साथ पे ऑर्डर होना चाहिए 1000 का, अच्छा ठीक है। तो सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो इस तरह से ये मतलब ऑनलाइन विजिट करने का कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है। तो अब सारा कुछ आपको फिजिकली कॉलेज जाके सब कुछ करना होगा, ठीक है, फॉर्म फिल करना होगा वहां पे, ठीक है, पे ऑर्डर वहीं पे देना होगा आपको, ठीक है। पे ऑर्डर बनाना आप किसी बैंक से बना सकते हो, ठीक है, बट वहां पे देके आपको फॉर्म मिल सकता है, ठीक है। बट आई रियली सजेस्ट कि आप जो भी उसमें मेंशन डॉक्यूमेंट है उसके 2 सेट बना के सबके फोटो कॉपी करा के और 2 फोटो कॉपी लेके मतलब फोटो आपका जो है वो लेके और बाकी वहां पे जाके जस्ट आप फॉर्म लें और पे ऑर्डर दें और फॉर्म फिल करके वहीं पे आप दे के आए। एक बार जो भी है इंटरेक्शन के जिनको इशू है आने जाने में, तो एक दिन में आके वो सारा प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा, तो आते हैं फॉर्म पे, ठीक है। तो फॉर्म में क्या है, अच्छा तो पे ऑर्डर के बारे में पहले आते हैं, ठीक है। तो पे ऑर्डर किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, तो ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये पे ऑर्डर दिखेगा, ठीक है। मैंने इनकी जो डिटेल्स हैं पढ़ वो हाइड कर दी है। तो आप किसी भी बैंक का जो होता है आपके पास बैंक का ये जो चेक होता है, ठीक है, वो उस पे आप जाएंगे तो बैंक को देंगे तो वो बैंक यहाँ पे प्रिंसिपल
शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज वो लिखेगी, ठीक है, और 1000 यहाँ पे रुपीज़ लिखेगी और आपका वो पे हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि पे ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे नाम लिख जाता है या प्रोफेसर या प्रिंसिपल के नाम पे, तो वो वहाँ पे 1000 पे करके वो आपका जो है ना पे ऑर्डर बन जाता है, और इस तरह से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरह से लिखा होगा प्रिंसिपल शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, या इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल SMBBMC, ठीक है, इस तरह से भी वो आ जाता है, तो वो इशू नहीं। कोई भी बैंक का आपके पास होना चाहिए, ये चेक होना लाजमी है। चेक आप को मतलब ब्लैंक लेके जाना है वो कॉलेज, मतलब जैसे आप कैशियर देंगे ना बैंक में जाके, तो आप बोलोगे कि मैं कॉलेज में इस कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा पे ऑर्डर 1000 का बना के लाना, तो वो खुद वहाँ पे सर्च करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा, वहीं पे वे कर लेंगे, ठीक है, या खुद लिख लेंगे या इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पे ऑर्डर बना, आपके किसी का भी हो, मतलब कि ये चेक आपके रिलेटिव का हो या आपके फैमिली में किसी भी फर्द का हो, तो वो मतलब एक्सेप्टेबल है, सही है। तो इस तरह से पे ऑर्डर बनता है। उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे, सही है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में ये उन्होंने खुद मेंशन भी किया है, ठीक है, फॉर्म का पूरा प्रोसीजर अगस्त 17 अगस्त यहाँ पे लिखा है, लेकिन लास्ट डेट अभी एक्सटेंड हो चुकी है, 22 हो चुका है, ठीक है। तो इनका ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये इनकी कॉलेज में लगा हुआ था, सही है। तो मैं इसको ज़ूम भी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो इन सब डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, इसमें सब अटैच कराना है, वो भी 17 ग्रेड ऑफिसर या गजेटेड ऑफिसर, सही है। अच्छा, अब ये गजेट ऑफिसर कौन होते हैं? देखो, कोई भी 17 ग्रेड लाइक आप कोई डॉक्टर्स हो गए, ये डॉक्टर होते हैं, सारे गजेट ऑफिसर होते हैं, ठीक है। मगर ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले जो 17 ग्रेड के होते हैं, डायरेक्ट जॉब मिलती है या कमीशन जिन्होंने दी होती है, ठीक है, तो उस तरह से ये 17 ग्रेड के ऑफिसर होते हैं। अगर नहीं, आपके कोई रिलेटिव वगैरह कोई नहीं है, तो आप किसी भी स्टाम्प पेपर जो शॉप होता है, स्टाम्प कॉपी शॉप होता है ना, तो वहां पे जाके उनके पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अटैचेस के जो स्टाम्प होते हैं, वो आपको कुछ पैसे लेके आपको लगा के दे देंगे, सही है। तो वो अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट इनके पता है पहले क्या करना है आपको सबके, हर एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक मार्कशीट, ठीक है, मैट्रिक मार्कशीट विथ बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, ये 2 सर्टिफिकेट हो गए, दो मतलब आपके पास होंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो इन दोनों की क्या करना है आपको, फोटो कॉपी करानी है, सही है। दोनों के फोटो कॉपी करा के इसके साथ क्या करना है, स्टाम्प अटैच कर लेना है, सही है। तो इस तरह से, तो मतलब कि एक मतलब मार्कशीट, मैट्रिक मार्कशीट होगी, ठीक है, इसकी 2 हो जाएंगी, और बोर्ड सर्टिफिकेट होता है उसकी भी 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास 4 मतलब हो जाएंगे। इस तरह से आपकी एफएससी मार्कशीट है, ठीक है, एफएससी मार्कशीट, ठीक है, और कॉलेज प्रोविजनल होता है, ठीक है। एफ बोर्ड सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल फॉर फ्रेश, ठीक है। आप देखो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उनके फॉर्म में मेंशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। बाकी वहाँ पे मैं इसको पूरे डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। बाकी सीएनआईसी आपका होना चाहिए। बाकी ड्यूल एड्रेस वाला वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये चीज़ क्या होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर डोमिसाइल इन पीआरसी होना चाहिए, फार्म सी लाजमी होना चाहिए, एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, और 2 सेट्स ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फाइल कवर, ठीक है, विथ ऑनलाइन एनटीएस सबमिटेड फॉर्म विथ पेड चालान। तो इसको देखो, अब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट इनकी फोटो कॉपी 2-2 करानी है, सबकी 2-2 करानी है, ठीक है, और 2 फाइल सेट बना लेनी और सबको अटैच भी करा देना, ठीक है। ये चीज आपको अभी जस्ट माइंड में रखनी है, ठीक है। फोटोज को अटैच रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, अगर पीछे से करना चाह रहे हैं तो कर सकते हो, बाकी ये रिकॉर्ड नहीं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो 4 फोटो और लेके फॉर्म में 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये भी इनका एक अपना है, ठीक है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, तो अब क्या करना है आपको, मैं फॉर्म पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा, किसी मुझे लड़के ने भेजे हैं, ठीक है, अपना फॉर्म भेजा हुआ है, तो उसको मैंने इनकी जो डिटेल हाइड कर दी, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, सही है। तो आपको ये फॉर्म मिलेगा, ठीक है, इस तरह का होगा, और यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल भी दी है कि कौन पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, सही है। और बाकी आपके पास प्री मेडिकल का बैकग्राउंड होना चाहिए, पर प्री इंजीनियरिंग का या कॉमर्स का कोई अप्लाई नहीं कर सकता, बस ये। बाकी 18 से लेकर 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। बाकी ये कि अगर 17 ईयर्स ओल्ड का है तो वो अप्लाई कर सकता है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो डोमिसाइल पीआरसी होना चाहिए आपके पास, सिंध प्रोविंस का होना लाजमी है, सही है। और बाकी अगर कोई लियारी कोटा पे अप्लाई करना चाहे तो उसके पास लियारी का जो डोमिसाइल होना लाजमी है, सही है।
तो ये चीज़ें होंगी। बाकी अगर मेल हो तो आपको इस पे क्लिक करना, अगर फीमेल है तो अयाज समो जो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की फीमेल, तो उसको क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना फोटो, एक फोटो लगा देना यहाँ पे अच्छा सा, ठीक है। आप पंच कर दें या, ठीक है, कम के थ्रू आप लगा सकते हो, दूसरे यहाँ पे आप पंच करके जो भी और पिक्चर हो यहाँ पे लगा, या दोनों, या यहाँ पे लगा सकते हो आप, सही है। अच्छा, तो देखो वहाँ पे 4 फोटो, यहाँ पे 2 लिखा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, तो नीचे आते फॉर्म में, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या किस तरह से फिल करना है। तो फॉर्म में क्या होगा, आपको यूज कैपिटल लेटर्स एंड लीव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। आपको क्या करना है, कैपिटल वर्ड्स यूज करने और स्पेस भी थोड़ा सा देना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका नाम अब्दुल्ला है तो ए लिखना है, ठीक है, यहाँ से सही। और बी, डी, थोड़ा सा स्पेस देके अच्छा सा बड़े मतलब कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है, ठीक है। और फादर का नाम भी इस तरह से। और सिन्हाइसी, ठीक है, नंबर यहाँ पे अच्छे से सही से लिख देना। सिन्हाइसी में कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। आईफोन दो या नहीं दो, या बिट के लिए आप वो दो या ना, कोई इशू नहीं है उसका। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ पे मेंशन करना, नेशनलिटी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप लयारी टाउन के हैं या रेस्ट ऑफ कराची, मतलब ईस्ट कराची, साउथ कराची या वेस्ट कराची के हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना है। या इंटरनल सिंध के हैं, मतलब इंटरनल सिंध में कौन से, मतलब सारे जो मतलब ये दादू, हैदराबाद, सखर, लारकाना, जकाबाबाद, जमचा, जो भी अमरकोट, थरपारकर, मिरपुर खास, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, सही है, वो आपको लिखना है। अ, उसके बाद रिलीजन, आपको अपना रिलीजन यहाँ पे, ठीक है। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट लिख लेना, या आप अपना रेजिडेंस एड्रेस भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जेंडर, नेशनलिटी वगैरह हो गया, ठीक है, ये लिखना। बहुत फॉर्म बहुत इजी है, इसमें कोई चीज़ें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिटी का नाम, कहाँ कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, आप अपना लिख दें। और जो रेजिडेंट कहाँ पे रहते हैं वो सारे डिटेल यहाँ से दें। अच्छा, एड्रेस सही से देना है आपको, क्योंकि ये एडमिट कार्ड भी आपको फिजिकली भेज सकते हैं, ठीक है, कुरियर कर सकते हो, तो एड्रेस सही से देना है, ठीक है। प्रोविंस और मोबाइल नंबर अपना, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, दूसरा जो इनका फॉर्म है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्या चीजें हैं यहाँ पे। अच्छा, फॉर्म यहाँ से थोड़ा सा कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, सही है। ये नीचे नहीं हो रहा फॉर्म, एक सेकंड। तो यहाँ पे एकेडमिक इंफॉर्मेशन में आपके नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स है। और मैट्रिक में आपके बायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, साइंस ग्रुप। और इंटरमीडिएट में आप प्री मेडिकल के होने, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, रोल नंबर लिखना है किसका, मैट्रिक का, और यहाँ पे इंटरमीडिएट का। फिर किस ईयर में आपने पास किया, मैट्रिक और इंटरमीडिएट लिखना है। फिर नेम ऑफ द एजुकेशन, बोर्ड किससे किया, कौन से बोर्ड से, आगा, कराची, मिरपुर, हैदराबाद, कौन सा बोर्ड, वो यहाँ पे लिखना है पूरा, ठीक है। और इंटरमीडिएट का यहाँ पे। और उसके बाद सिक्योर्ड मार्क्स, कितनी आपने मार्क्स ऑब्टेन की थी वहाँ से, मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, और टोटल कितनी मार्क्स थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट में। फिर कितना परसेंटेज आपको बनता हो ये लिखना है। फिर ग्रेड कितना बनता है, ठीक है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट, वो यहाँ पे लिख देना है, सारी इन्फॉर्मेशन, सही हो गया। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे अपनी एक अलग से, मतलब ये लिखा हुआ है, जो पिक्चर जो पहले आपको दिखाई थी उसमें चीज़ें थोड़ी चेंज थी, इसमें थोड़ी सी चेंज है, सही है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले तो इन्होंने लिख दिया कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट जो भी अटैच करना चाहते हैं, जो जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, वो 17 ग्रेड किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो बीपीएस 17 का हो, ठीक है, उससे अब वो, तो उससे आपको मतलब अटैच कराना, ठीक है। अ, तो आपको मैंने तरीकेकार बता दिया था, कोई रिलेटिव है आपका 17 ग्रेड का, ठीक है, ऑफिसर गजेटेड ऑफिसर है, तो उससे आप करा सकते हो। अगर नहीं तो आप किसी भी स्टाम्प पेपर शॉप पे जाके, वहाँ पे उनके पास बहुत सारे स्टाम्प शॉप, मतलब स्टाम्प होते हैं, वो आपको लगा के देंगे, ठीक है। मे भी कुछ पैसे भी ले सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक साइंस विद बायोलॉजी सब्जेक्ट मार्कशीट, सही है, ये हो गया। आपकी मतलब की मार्कशीट होनी चाहिए मैट्रिक की। उसके साथ पक्का सर्टिफिकेट ऑफ द बोर्ड। अच्छा, ये पक्का सर्टिफिकेट क्या होता है, पक्का सर्टिफिकेट आपके 2 साल के बाद आता है, मतलब आपके पास अभी आप जिस स्कूल से आपने कंप्लीट किया मैट्रिक, अब आप वहाँ पे जाएं, आप अपना आईडी कार्ड या स्लिप, जो आपको जब एग्जाम आप दे रहे थे मैट्रिक की, ठीक है, जो आपके पास है, अगर है तो वो लेके जाएं। तो उनको बोले कि आप मुझे पक्का सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी एडमिशन चाहिए, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। पक्का सर्टिफिकेट क्या होता है, उस पे एक गोल्डन कलर का स्टाम्प लगा होता है, सही है। अगर आपने निकाल लिया तो पहले सही है, वरना आप कॉलेज अपनी जो स्कूल लाजमी जाए, वहाँ पे आपको वो दे देंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ स्कूल ऐसी है तो जो वहाँ पे उनको नहीं, वो कि आपको बोर्ड से आपको वहाँ से लेना होगा, तो ये भी एक सिस्टम है। बाकी ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में मिल जाता है, बाकी प्राइवेट स्कूल का मुझे नहीं पता। तो आप लाजमी से जाएं और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सही है। अपने स्कूल पे वहाँ पक्का सर्टिफिकेट, उसकी फोटोज कापी देनी है, ठीक है। पक्का अभी कुछ भी चीज़ नहीं देनी है आपको, मतलब कि जो रियल डॉक्यूमेंट अभी कुछ नहीं देना, फोटो कापी ही देनी है।
अच्छा, उसके बाद इंटरमीडिएट प्री मेडिकल की मार्कशीट होनी चाहिए एंड सर्टिफिकेट इफ इशूड। यहाँ पे अब लिखा हुआ है इफ इशूड। इसका मतलब है अगर आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो दे दें, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो आपको जिनकी अभी रिजल्ट नहीं आई है तो वो किस तरह से देंगे? तो जिनकी रिजल्ट अभी नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के बेसिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इनका जो प्रोसेस है वो बहुत लेंथी, नवंबर तक पूरा चलता है। सही है, तो आपके पास ये तब तक मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह आ जाएंगे। सही है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपना डोमिसाइल लाजमी से अभी से बनवा लें अगर किसी के पास नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल लाजमी से रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डोमिसाइल अभी से बना लो। जो भी होता है, कुछ लोग कुछ शॉप्स होते हैं या स्टाम्प पेपर शॉप्स होते हैं वहां पे भी बनवा लेते हैं, कुछ सिग्नेचर्स होती हैं वो करा के, मतलब इतना टाइम टेकन नहीं होता। ठीक है, कुछ होता है ठीके में दे देते हैं, मतलब इस तरह से होता है। तो आपको जो सही लगे तो वो लाजमी से बनाना है। बाकी सीनाइसी आपका कैंडिडेट अगर 18 से वो बिलो है तो वो अपना जो बेफाम दें। सही है, अगर सीनाइसी अगर वो 18 प्लस है तो वो लाजमी से सीनाइसी दे। ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है ड्यूल एड्रेस लिखा होता है, उसका क्या मामला है? तो देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम पहले दादू में रहते थे, अब हम रह रहे हैं हैदराबाद में, और हम मेरा जो सीनाइसी उसके पीछे ड्यूल एड्रेस आ गया। अब मैं किस तरह से उसको चेंज करूँ? वहाँ पे उनका जो डिस्ट्रिक्ट था, मतलब गोड की समथिंग था, और यहाँ पे आ गया हैदराबाद आ गया, तो चेंज हो गया चीजें। सही है, या ड्यूअल एड्रेस लिखा हुआ है लेकिन डिस्ट्रिक्ट वो सब कुछ सेम है। तो ये मसला है, तो इसके बारे में मुझे इतना कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो अप्लाई कर लो। ठीक है, ड्यूअल एड्रेस का इतना इशू मेरे हिसाब से नहीं है, बट आप अपने हिसाब से अगर सोचते हो कि है तो फिर छोड़ दे, अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फुली फंडेड है, कोई आपकी इसकी फीस नहीं है, स्टाइपेंड भी आपको 30 देंगे, तो रिस्क लो। ठीक है, अगर बाकी ये है कि ड्यूअल का ये होता है कि आपके पास दो डिस्ट्रिक्ट का नहीं होना चाहिए सिनेमा, एक ही डिस्ट्रिक्ट अगर है तो वो एक्सेप्टेबल है। सही है, तो इस तरह से होता है। एक होता है मुस्तकबिल पता होता है, एक दूसरा कोई होता है। ठीक है, मौजूदा या मुस्तकबिल ऐसा कुछ होता है, तो वो दो डुअल एड्रेस नहीं होने चाहिए आपके पे, मतलब सीनासी के पीछे। तो ये होता है, बट आप मेरे हिसाब से अप्लाई कर लो। ठीक है, इतना इशू अगर दिन का डुअल एड्रेस लिखा हुआ लेकिन सेम है, मतलब वो डुअल मौजूदा और मुस्तकबिल दोनों ऐसा होता है कि दोनों सेम है, तो वो एक्सेप्टेबल है। बाकी जिनके डिफरेंट है तो आई रियली कि आप उसमें अप्लाई कर लें। बाकी आपका नसीब है। सही है। उसके बाद सीनाइसी ऑफ कैंडिडेट, अब फादर की होनी चाहिए सीनाइसी की फोटो कॉपी। ठीक है, डोमिसाइल पीआरसी लाजमी है। ठीक है, ऑफ कैंडिडेट एंड फादर दोनों की होने चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर फादर के नहीं है तो फिर भी चलेगा, भाई कैंडिडेट के होने लाजमी है। ठीक है, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं इंटीरियर्स इनके उनके फादर के पास नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपना लाजमी से लेके जाएं। बाकी टू रिसेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, टू रिसेंट पासवर्ड साइट को, वहाँ पे फोर लिखा हुआ था। बहुत सारी चीजें देखो, यहाँ पे फादर का भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे फादर का उन्होंने लिख दिया। वहाँ पे फादर के सिनासी भी मेंशन है तो उन्होंने सिनासी भी लिख दिया। यहाँ पे ये 18 ऐसे ये भी मेंशन नहीं था जो मैंने पहले आपको दिखाया था, इफ इशूड वाला ये भी नहीं था। तो अब चीजें, बहुत सारी चीजें स्टूडेंट को कंफ्यूज इसीलिए करें क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन करके रखी हैं, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो आप अभी ऐसा करें, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। ठीक है, आप जाएं, जो भी जाना चाह रहा है कॉलेज जाएं, उनको पूरा क्लियर कर लें कि अब क्या प्रोसीजर, क्या हमें कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन आपको लाजमी से अप्लाई करना होता है, लेकिन आप फिजिकल फॉर्म दे रहे हो, इनकी वेबसाइट पे लिंक नहीं है, और इसका जो एनटीएस का 800 का जो है वाउचर वो पैक करना है या नहीं करना है, और फॉर्म किस तरह से पूरी मतलब अपडेट लेकर आए, उसका टेस्ट पैटर्न क्या, टेस्ट किस तरह से होती है। ठीक है, और अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, तो इस तरह से सारी डिटेल लेके आएँ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई जा रहा है, वरना व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझे बता दे। सही है, तो ये चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर रही हैं स्टिल। ठीक है, जो मुझे पता था, जो मेरा जितना मुझे आइडिया था, जो मुझे सीनियर्स ने बताया था, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। सही है। अच्छा, उसके बाद अंडरटेकिंग में इतना कुछ खास नहीं है, आप अपना जो सिग्नेचर यहाँ पे कर लें और डेट यहाँ पे लिख लें और आपका फॉर्म पूरा फिल हो गया। इसको अब क्या करना है, अब आपको जाना है कॉलेज, अपने फॉर्म वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके विथ योर फॉर्म कंप्लीट फिल होना चाहिए, और आपके पास पे ऑर्डर का तो आप देंगे तभी ये फॉर्म देंगे आपको। सही है, पे ऑर्डर आप जब जाओ पे ऑर्डर साथ में लेके जाइए, तभी आपको ये फॉर्म मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सही है, तो उसके साथ ये 800 का भी मामला चला है, क्योंकि मैंने वेबसाइट भी लिंक विजिट की है,
तो वहाँ पे ऐसा कोई भी आपके सामने दिखा तो वहाँ पे कोई वाउचर का भी सीन क्रिएट नहीं, क्योंकि आप फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन तो वहाँ पे जनरेट वाउचर आता है, तो उस पे क्लिक करते हो तब आपके पास ये सारी वाउचर आ जाता है या इनवॉइस आपके पास जो कोड आ जाता है, तो उसको कॉपी पेस्ट करके आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन उन्होंने कोई दिया भी नहीं है। हम जनरेट कहाँ से करें वाउचर को, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। अगर ये वेबसाइट पे डालते हैं कोई लिंक वगैरह, ठीक है, उसके जो ऑनलाइन पेमेंट का किस तरह वाउचर कर सकते हो मैंने एनटीएस का 800 का, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना फर्स्ट ऑफ ऑल, सही है? तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा अगर उन्होंने वेबसाइट पे डाला तो, सही है? तो बाकी कोई भी कंफ्यूजन कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी से मुझे बताइएगा, ठीक है? तो मैं उस पर कुछ अगर डिटेल ज़्यादा हुई तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, सही है? तो आई होप सो कि मैंने आपकी जो भी क्यूरीज अभी जो आपके चल रहे थे माइंड में, वो सारी क्लियर कर दी होगी इसका फॉर्म के रिगार्डिंग। ऑनलाइन फॉर्म अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो आप फिजिकल फॉर्म में अभी डिपेंड करें, ठीक है? कॉलेज जाएं, फॉर्म लें, ठीक है? उसके साथ आप पे एड्रेस लाजमी से लेके जाए तभी आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है? और 1000 जो तरीका मैंने पूरा बता दिया किस तरह से आपको मतलब पे एड्रेस को फिल करना है, ठीक है? उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग सारी डिटेल मैंने आपको मेंशन कर दी है, सही है? और उसके बाद जो अभी इंटरमीडिएट करके बैठे हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी बता दी है। डुअल एड्रेस का जो इशू था वो बता दिया है। और बाकी ऑनलाइन प्रिपरेशन किस तरह से करनी है आपको, ठीक है? तो लाजमी से मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है? आपको एक आइडिया हो जाएगा टेस्ट किस तरह कैसे आती है, ठीक है? तो लाजमी से आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है मॉक टेस्ट में, ठीक है? और बाकी जो भी आपकी क्यूरीज थी आई होप सो कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। फिर भी कोई अगर क्यूरीज आपके माइंड में आती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। मैं आपको जल्द से रिप्लाई दे दूंगा। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।